हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का क्या रोल होता है। आप टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट के हिस्ट्री डाटा को रीड करके आप फ्यूचर के प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस इज द बेस्ट वे फॉर ट्रेडिंग। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें आप कंपनी के बैक हिस्ट्री का एनालिसिस करके आप उसके आने वाले प्राइस का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करते समय आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आज हम इसी चीज को कवर करने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या क्या सीखने की जरूरत होती है। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं उन स्टेप्स को जिससे आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट लर्न अबाउट कैंडल्स। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल के बारे में सीखना आपका पहला स्टेप होता है, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होता है वह कैंडल के फॉर्म में ही होता है। इसीलिए अगर आप कंपनी के प्राइस के अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको कैंडल के बारे में पता होना चाहिए कि कैंडल किस तरह से फॉर्म होते हैं, कौन कौन से कैंडल होते हैं और कौन कौन से कैंडल कब कैसे रिएक्ट करता है, किस कैंडल में प्राइस अप जाती है और किस कैंडल में प्राइस डाउन जाती है। चार्ट पे आपको कई तरह के कैंडल होते हैं और उस कैंडल के नाम भी कई तरह के होते हैं। इसमें आपको सिंगल कैंडल होता है, मल्टीपल कैंडल होता है। अगर आप चार्ट को प्रॉपर रीड करना चाहते हो तो आपको कैंडल के बारे में जानना होगा, क्योंकि कैंडल इज द मेन की ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। स्टेप नंबर 2, लर्न चार्ट पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद होता है चार्ट पैटर्न। जब कई तरह के कैंडल मिलके चार्ट के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो वो चार्ट पैटर्न कहलाता है, जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप एंड कई तरह के ट्रायंगल टिप्स का फॉर्म होता है। यानी जब चार्ट्स के ऊपर कई कैंडल मिलके कोई स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर से हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, तो वो होता है हमारा चार्ट पैटर्न। स्टेप नंबर 3, लर्न डिमांड एंड सप्लाई जोन। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से ही चलता है। अगर डिमांड ज़्यादा हुआ तो वो प्राइस को अप ले जाता है एंड जब सप्लाई ज़्यादा होता है तो वो प्राइस को डाउन ले आता है। आपको सीखना होगा कि चार्ट के ऊपर कहाँ कहाँ डिमांड होता है और कहाँ कहाँ पे सप्लाई होते हैं। डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन कैसे प्लॉट किए जाते हैं और किस तरह से उसमें एंट्री लिए जाते हैं। स्टेप नंबर 4, लर्न अबाउट इंडिकेटर्स। टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है कि आप अपने डायरेक्शन में सही हो या फिर गलत। जब कैंडल को रीड करके कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो उसके फुल कन्फर्मेशन के लिए आप अपने प्रेडिक्शन किए गए डायरेक्शन में सही हो या गलत, उस इंडिकेटर को किस तरह से यूज करना चाहिए उसके बारे में आपको सीखना होगा। स्टेप नंबर 5, लर्न थ्योरीज। आपको टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल थ्योरी को पढ़ना होता है। कई ऐसे थ्योरी होते हैं जिसका कि स्टॉक मार्केट पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे डाउ थ्योरी, एलियट वेव थ्योरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कई तरह के थ्योरी होते हैं जो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए सीखना चाहिए एंड डाटा रीडिंग के लिए भी इसे सीखना चाहिए। इन सभी के अलावा कई चीजें होते हैं जो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए सीखना पड़ता है, लेकिन इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही 5 स्टेप हैं जो कि आपको सीखना पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये 5 स्टेप्स अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।